राजस्थान की मिट्टी पर अनेक वीर योद्धाओं का जन्म हुआ और उन्हीं में से थे गौरा और बादल। इन वीर योद्धाओं की कहानी को सुनकर आज भी हर राजस्थानी का सीना चौड़ा हो जाता है और हर भारत में रहने वाले हिंदू का सीना भी चौड़ा हो जाता है। कैसे इन वीर राजपूत योद्धाओं ने खिलजी की सेना का संहार किया था। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की नजर हमेशा मेवाड़ राज्य पर थी, लेकिन वो युद्ध में कभी भी राजपूतों को नहीं हरा सका था। इसीलिए उसने कूटनीति और चाल चली और मित्रता के बहाने रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद खिलजी ने मेवाड़ को संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आजाद किया जाएगा जब रानी पद्मावती उनके पास आएगी। अलाउद्दीन खिलजी के इस संदेश को पाने के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे और उसके इस धोखे और इस षड्यंत्र के तहत जब राजपूतों को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठे। गौरा और बादल दोनों अपनी तलवारें म्यान से निकालते हैं और कहते हैं कि आज ही हम उस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर देंगे। लेकिन रानी पद्मावती ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और जिस प्रकार यहाँ पर खिलजी ने अपनी दुष्टता और कायरता का परिचय दिया था, उस दुष्ट को उसी की भाषा में जवाब देना था। रानी पद्मावती ने गौरा और बादल के साथ एक रणनीति बनाई और जिसमें रानी पद्मावती की ने खिलजी को आज संदेश भिजवाया कि वह अपनी साथ आने को तैयार है, लेकिन अपने साथ अपनी दासियों को भी लेकर आएगी। खिलजी इस संदेश को पाकर बड़ा खुश हुआ। रानी पद्मावती की पालकी की जगह गौरा बैठ गया और जो अन्य दासियों की पालकियां थी उसमें कई राजपूत योद्धा बैठ चुके थे। खिलजी को जब यह खबर मिली तो खिलजी को खबर भेजी गई कि रानी पद्मावती पहुंच चुकी है, लेकिन वह सबसे पहले रावल सिंह से मिलेगी और उसके बाद खिलजी से मिलेगी। यह प्रस्ताव को भी खिलजी ने स्वीकार कर लिया। अब रानी पद्मावती की पालकी में तो गौरा बैठे हुए थे और उसके बाद जैसे ही रावल रतन सिंह से गौरा मिलते हैं तो उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें घोड़े पर बैठाकर वहां से रवाना कर लेते हैं। और उसके बाद खिलजी की सेना पर गौरा और बादल काल बनकर टूट पड़ते हैं और पालकियों में बैठे सभी राजपूत योद्धा बाहर निकलते हैं और मुगल सैनिकों पर ऐसे टूटते हैं कि खिलजी सोच नहीं पाते हैं आखिर क्या हो रहा है। खिलजी की सेना का मर्दन होने लगा और खिलजी पूरी तरीके से बौखला चुका था और उसको इतना बुरा लगा कि वह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसकी सेना के साथ युद्ध लड़ते लड़ते आखिर में गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी को सुनकर आज भी हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही राजपूत योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।